मेरे साथ मौजूद है नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिकेट को दे दी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपने शायद अपना वक्त ज़ाया किया, क्योंकि क्रिकेट में जितना हमने इन्वेस्ट कर दिया है सब कुछ मेरे ख्याल से गटर हो गया है, खसारे में है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो कहता हूँ 2-3 साल के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दें, बाकी खेलों पे तवज्जो दे दें। फुटबॉल खड़ा हो जाएगा, हॉकी खड़ा हो जाएगा, स्क्वॉश खड़ा हो जाएगा, स्नूकर खड़ा हो जाएगा, हमारे ओलंपिक्स में जेवलिन वगैरह वगैरह खड़े हो जाएंगे। सिर्फ क्रिकेट अगर हम खेलना छोड़ दें और वो पैसा हम दूसरे खेलों पर लगा दें। नसीम राजपूत साहब, आप अग्री करेंगे मुझसे? चला भाई, आपने वाकई में इस वक्त जो बात की है वो पूरे हमारी कौम की जुबान है। एक एक शख्स जो है ना वो दिल से ये बात सोच रहा है। अभी मैं फ्लाइट से बस बाहर जा रहा हूँ, मेरे साथ बैठे थे पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, हम दोनों साथ ही, मोहम्मद अली खान साहब भी मेरे साथ थे। आप यकीन करें, हमने अपनी आंखों से हॉकी को तबाह होते हुए देखा है और आज क्रिकेट की भी सूरत हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है कि हम जिस स्थिति में चल गए। अब आप अंदाजा करें, हम ऑन अ ड्रॉ 3 मैच लूज कर रहे हैं, 8 मैच हम इंडिया से हार के। अगर उनका कप्तान ये बात कहता है सूर्या कुमार यादव के हम 8 मैच जीत गए तो कोई राइवलरी नहीं है, तो ये तो बकवास है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने उनमें से 4 मैच ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान भी जीतने की पोजीशन में आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबला नहीं कर रही, जीत नहीं रही। दिस इज द मेन क्वेश्चन। ये नेपोटिज्म और पर्ची और सियासत खेल से कैसे निकाले नसीम? बस यही तला भाई जो आपने बात की। देखिए, नियतों का फर्क है। आपका कप्तान वो है कि जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, 111 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। आप जब अपने लीडर को ऐसे मैदान में उतारेंगे तो आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे? और फिर आप अपनी टीम में देखें, हर आदमी बात कर रहा है, कुछ नाकाम हो गया, 15-16 खिलाड़ी लेकर गए, वो सारे बेंच पे बैठाने के लिए लेके गए। आप रोटेशनल पॉलिसी तो छोड़े, आपके कई सारे वसीम जूनियर, आपका डेथ ओवर का इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है। अच्छा, ये एक सवाल फुटबॉल का भी नसीम भाई, एक सवाल फुटबॉल का भी। यूसुफ एजाज बट 14 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, बेहतरीन गोलकीपर है, कमाल परफॉर्मेंस है, ड्रॉप कर दिया गया, एक नए खिलाड़ी को फुटबॉल की टीम में शामिल कर लिया गया उसकी जगह, जिसके ऊपर बहुत सारे हमारे फुटबॉल फैंस आवाज उठा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बात सारी ये दिखाई देती है कि अगर आप जिस जगह चले जाएं वहां पे मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, और जब हमारी नीयतें अच्छी नहीं होती, करेक्ट, तो आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट मुख्तलिफ हो जाता है। सारी गेम नियतों का है। आप स्ट्रेंथ अलग जगह नहीं यार नसीम भाई, जिस कौम की नीयत अपने खेल के साथ साफ ना हो तो किसी और चीज में क्या साफ होगी भाई? अब आप देखें ना तना भाई, आप सिर्फ उठा के देखें, आप हाथ नहीं मिलाया, हम ये बातें कर रहे हैं, फोटो सेशन नहीं किया, हम बात कर रहे हैं कि जी वो ट्रॉफी लेने नहीं है। अरे यार, आपने जीते हुए मैच हाथ से दिया है, आपको ये नौबत ही नहीं आती। अगर आप जीत रहे होते तो आप बात करते क्या? हाथ नहीं मिलाया। नसीम भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। नसीम राजपूत साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरे साथ एक पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी मैं डिस्कशन में एंगेज करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा। मेरे साथ हैं कादिर खान मंदोखेल साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ हैं करीम पीरजादा साहब, पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अमजद खान न्याजी साहब फ्रॉम PTI। अपने मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। गुफ्तगू का आगाज उनसे इसी टॉपिक के ऊपर करना चाहता हूँ, और ये सवाल पहले मंदोखेल साहब आपकी तरफ रखता हूँ। क्या आपके दिल पे गुजरी जब आपने अपनी कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्त खाते हुए देखा यक के बाद दीगरे, और जो हमने क्रिकेट के अंदर ड्रामा देखा, जो हमने पॉलिटिक्स का आंसर देखा, जो हमने नेपोटिज्म देखा, पर्ची सिस्टम देखा, क्या करना चाहिए हमें कादिर खान मंदोखेल साहब? बहुत शुक्रिया जतोई साहब। यकीनन इस मर्तबा जो क्रिकेट देखने को मिली है, या क्रिकेट के अंदर क्रिकेटर की हरकतें देखने को मिली है, हमेशा जो प्लेयर होता है उनका किसी मजहब से, किसी नस्ल से, किसी से ताल्लुक नहीं होता है। वो सफीर होते हैं अपने अपने मुल्क का। आप मुझे बता दो कि हमारे क्रिकेटर जो ग्राउंड में जो इस तरह हरकतें कर रहे थे, मैं तो देखो, आप इसको छोड़िए कि दुश्मन मुल्क के साथ खेल रहे हैं, आप खेल रहे हो, जंग हमने जीती है और हम फिर भी जीतेंगे, मगर कम से कम क्रिकेट में वही जंग के सिंबल बनाना मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बता दो, ये क्रिकेटर बनने के लिए दरखास्त कौन से महकमे में देना पड़ता है? कौन सा कोई NTS टेस्ट होता है? कोई जगह है आपको मालूम?
अगर है तो मुझे बता दो। मैं मंदोखेल क्रिकेटर साहब, को मेरे बता ख्याल दूं, से why- वो जिस तरह आपने हमें पिछले प्रोग्राम में बताया ना कि पाकिस्तान में लोग जज कैसे बनते हैं, तो क्रिकेटर वही- बनने का भी तरीका वही होगा शायद। मैं उसी तरफ आ रहा था। आपकी हायर जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की दरखास्त कहाँ देनी पड़ती है कोई जगह, कोई डिपार्टमेंट है कि यार मैंने हाई कोर्ट का जज बनना है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है? आइन का आर्टिकल जो है ना वो गलबन 17 उसके तहत तो जो है ना वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जज बन सकता है, 15 साल जिसकी एक्सपीरियंस हो। सवाल ये है कि जिस तरह जजेस भर्ती होते हैं, यकीनन बानाबाजी मैकेनिज्म बनाया होगा भाई, यूं और यूं। आप मुझे बताओ, जो जज अपॉइंट होता है उसकी दरखास्त, इसकी लिस्ट सिर्फ फर्द वाहिद सूबे का चीफ जस्टिस बनाता है और फिर जाके कमेटी में दाखिल होते हैं और कमेटी में ये तेरे जज या मेरे जज, चलो भाई मुका हो गया अपॉइंट जज। इसी तरह क्रिकेट का मुझे बता सकते हो दरखास्त किधर देनी पड़ती है? आप मुझे बताओ, नेपोटिज्म की आपने बात की, क्या पुलिस के महकमे में है नहीं है नेपोटिज्म? क्या ब्यूरोक्रेसी में नहीं है? क्या दूसरे अदारों में नहीं है जो पाकिस्तान का ये हाल हुआ है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या जरूरत पड़ी है कि एक मुल्क के वजीर दाखिला को आप क्रिकेट टीम के चेयरमैन भी बनाते हो? कोई और आदमी नहीं है पाकिस्तान में? सवाल तो ये मैं रख रहा हूं, कोई और आदमी नहीं है। और फिर जब नहीं होगा तो यही चीज होगा कि उस ट्रॉफी का तो यकीनन इंडियन टीम ने जो ना गलत किया है, ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिए, मगर आपने टूर्नामेंट के तो सत्यानाश कर दिया ना, टूर्नामेंट का तो सत्यानाश हो गया ना। क्या इसके ऊपर नहीं सोचना चाहिए कि आप आप खेलते क्यों हो? आप दुश्मन मूड से खेलते क्यों हो? जब उनका रवैया इस तरह हो, जब ग्राउंड में हमारे उनके प्लेयर एक दूसरे को बंदूकें दिखा रहे हो, तो जरूरत क्या खेलने की? तो जरूरत नहीं है। इस लिहाज से मैं ये समझो, खुदा का वास्ता, मेरा एक मशवरा है मंदोखेल साहब, मेरी एक तजवीज है, मेरी एक तजवीज है। हमारा दुश्मन है, बाढ़ में जाए, उसके साथ खेलना भी नहीं है। अच्छा, मेरी एक तजवीज है मंदोखेल साहब, बन के खेलो, फिर ड्रामाबाजी ना करो वहां पे। मेरी एक तजवीज है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं। अगर हम क्रिकेट खेलना छोड़ दें 2 सालों के लिए और जो पैसा हम पीसीबी और क्रिकेट पे लगाते हैं वो फुटबॉल, स्क्वॉश, हॉकी, स्नूकर, ओलंपिक्स, एथलेटिक्स पे लगा दें, तो क्या ही बुरा होगा? मैं समझता हूं ऐसा करना चाहिए। आप मुझसे एग्री करेंगे सर? देखिए जतोई साहब, मैं प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम कर चुका हूं। मैं प्रैक्टिकली जस्टिस कयूम का जो 60 पेज का रिपोर्ट आया था सर, जिसमें ये वसीम अकरम फलां सारे सट्टेबाज डिक्लेयर हुए थे, मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए कि इनके ऊपर ये सजाएं दो ताकि आइंदा क्रिकेट बच जाए। तो पता है क्या किया? हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मुझ पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया, जिसको हम कास्ट कहते हैं। मैंने अपील दाखिल की है, तो मुझसे जजेस ने पूछा कि आपने जुर्माना भर दिया? मैंने कहा बिल्कुल, और भी भरने को तैयार हो, लगा लो जितने लगा सकते हो। आपने कादिर खान मंदोखेल के ऊपर जुर्माना तो लगा लिया है, मगर उसी जस्टिस कयूम के 60 पेज की क्रिकेटर की सट्टेबाजी के हवाले से आज भी रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, क्या उसके ऊपर किसी ने तवज्जो दी? और अगर नहीं दिए तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, इस क्रिकेट को खत्म कर ले। ये सट्टेबाजी, जुए खाने, ये सारी चीज इनकी बदौलत चल रही, इसको खत्म कर ले तो ज्यादा बेहतर है, किसी और काम पे लगा ले। थैंक यू मंदोखेल साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से कौम को समझाया कि क्रिकेट पे बैन क्यों लगना चाहिए।